वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने पूरे पंजाब वालों को मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा खान साहब अरियाला जेल में हैं, उन्होंने भूख हड़ताल का आखिरी फैसला कर लिया है। इसकी वजह क्या है, व्लॉग में बात करेंगे इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। सबसे पहले मुफ्त सोलर पैनल की बात करते हैं। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब हैं और उन्होंने काबीना के इजलास में इस बात का फैसला किया है कि पूरे पंजाब में मुफ्त सोलर पैनल बांटे जाएंगे, दिए जाएंगे पूरे पंजाब में रहने वालों को। और उससे फायदा ये होगा कि लोगों के जो बिजली के बिल आ रहे हैं तो उनको निजात मिल जाएगी, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ही परेशान हैं, उनको बिजली के बिल एक अजाब की तरह लगते हैं, क्योंकि लोगों की जितनी कमाई है उसके मुकाबले में बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। क्यों बिल ज्यादा आ रहे हैं इसके बारे में तफसीली व्लॉग में, पिछले व्लॉग में आपको सब बता दिया है। लेकिन लोगों को बहुत ही सुख मिलेगा और जो लोग 200 यूनिट के अंदर अंदर जिनकी बिजली इस्तेमाल होती है तो उनको पंजाब हुकूमत के खर्चे पे मुफ्त में मिलेगा सोलर पैनल। और जिनका 200 से ज्यादा यूनिट बिजली का इस्तेमाल होता है तो उनको कर्जा दिया जाएगा, लेकिन इस कर्जे पे सूद नहीं होगा और लोग ये कर्जा आहिस्ता आहिस्ता उतार देंगे, लेकिन उनको सोलर पैनल मिल जाएगा और उनकी बिजली के बिल की बचत हो जाएगी। तो अभी तो ये मंसूबा बनाया गया है, लेकिन अगर मरीम नवाज साहिबा इस मंसूबे पे अमल करने में कामयाब हो जाती हैं तो वो हीरो बन जाएंगी, क्योंकि हीरोइन तो वो पहले ही हैं। जितना वो ख्याल अपने कपड़ों का, सजने संवरने का, मेकअप का रखती हैं तो इतना कोई सेलिब्रिटी ही रखता होगा, बल्कि सेलिब्रिटी भी शायद इतना नहीं रखता होगा। तो अगर उन्होंने लोगों को बिजली के बिलों के अजाब से निजात दिला दी तो वो हीरो बन जाएंगे और नून लीग का जो वोट बैंक जो इंतहाई कम हो गया था वो भी बढ़ जाएगा और नून लीग की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब देखना यह है कि मरियम नवाज साहिबा अपने इस मंसूबे में कामयाब होती हैं या नहीं। आपका क्या ख्याल है, क्या मरियम नवाज साहिबा का मंसूबा कामयाब हो जाएगा? जो दूसरा पॉइंट है वो खान साहब के बारे में है, जो कि 5 अगस्त से अडियाला जेल में कैद हैं। अब उनको 1 साल होने वाला है कुछ दिन बाद। उन्होंने भूख हड़ताल का फैसला कर लिया है, ऐलान कर दिया है। और भूख हड़ताल करने का मकसद यह है कि वो कहते हैं कि उनको तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल रहा। गुज़िश्ता दिन की बात है कि तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग पहुंचे थे जो कि ग्रुपिंग का शिकार हैं, मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे हुए हैं। तो खान साहब ने उनको बुलाया था उनकी सुलह कराने के लिए और उनको आइंदा की हिकमत अमली बताने के लिए कि किसी तरह वो खान साहब को बाहर निकालें जेल से, और जेल से बाहर निकालने के लिए स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करें, हिकमत अमली दिखाएं, अपना टैलेंट दिखाएं। लेकिन जेल इंतजामिया ने उनको मिलने ही नहीं दिया खान साहब से। वो लोग 4 घंटे तक वेट करते रहे खान साहब से मुलाकात का और फिर जेल वालों को बुरा भला कह के वापस चले गए, कोसते हुए, बद्दुआएं देते हुए, गालियां देते हुए। तो खान साहब ने कहा है कि वो जमीर के कैदी हैं, कैदी नंबर 804 को इंसाफ नहीं मिल रहा तो वो भूख हड़ताल करेंगे। और जब वो भूख हड़ताल करेंगे तो पीटीआई के सारे सियासतदान मिलकर भूख हड़ताल करेंगे और अवाम, आधे से ज्यादा पाकिस्तान की जो अवाम है वो खान साहब के साथ है। तो जब सब भूख हड़ताल करेंगे तो पूरी दुनिया में यह खबर बनेगी और खान साहब के साथ जो कुछ सलूक हो रहा है तो आलमी मीडिया, अमेरिका, कनाडा और यूरोप भी उस पर आवाज उठा रहा है, तो पाकिस्तान की हुकूमत पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। वैसे प्रेशर तो पाकिस्तान की हुकूमत पे आ रहा है, क्योंकि जिस तरह का ये बजट बनाया गया है IMF के कहने पे, तो उससे अवाम बहुत ही चीख रहे हैं, नाराज हैं, कोस रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं हुकूमत को। और अवाम का ही प्रेशर अनकरीब इतना आता नजर आ रहा है कि इस हुकूमत का चलना और संभलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और शायद खान साहब भी यही इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि मईशत इनसे अगर नहीं संभल पाई और बजट की वजह से जो महंगाई का तूफान आ रहा है और अभी मजीद आएगा, तो लोग जो हैं वो इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे और खान साहब को दोबारा ले आएंगे। तो खान साहब की ये सोच है, इसीलिए वो इंतजार कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, खान साहब वैसे इतने फिट हैं, क्या उनको भूख हड़ताल करनी चाहिए? कहीं इतनी भूख हड़ताल करके चर्बी तो उनमें वैसे ही नजर नहीं आती फिटनेस की वजह से, तो कहीं वो बीमार ना हो जाए। तो आपका क्या ख्याल है, उनको भूख हड़ताल करनी चाहिए या नहीं? और व्लॉग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं। व्लॉग देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।